दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। रिसेंटली जो है मेरे को ऑल इंडिया रेडियो FM गोल्ड, जिसके बारे में आपने सुना होगा, आपने FM को ट्यून इन किया होगा, तो उसके अंदर मुझे साइंस कम्युनिकेशन करने का मौका मिला। और ये मौका ऑब्वियसली सीधा मेरे हाथ में नहीं आया, मेरे बहुत सारे जान पहचान में लोग थे जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, लेकिन उन्होंने बेसिकली मेरा बैकग्राउंड देखा, बीइंग साइंटिस्ट पे अपलोड होने वाले क्वालिटी देखी, वीडियो की वगैरह ये सब देखा। उसके बाद में दे इन्वाइटेड मी टू बी देयर एंड रिकॉर्ड फॉर देम। और टॉपिक जो था वो, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और इस वजह से उन्होंने जो 75th इंडिपेंडेंस डे पे ये बताना चाह रहे थे कि बेसिकली साइंस का जो है इंडियन लेवल पे जो है इंडियन साइंटिस्ट का, और इंडिया के अंदर रहते हुए और बाहर भी अगर इंडियन गए तो क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एक ग्लोबल लेवल पे साइंस का इन जनरल। तो उसके ऊपर टॉपिक पे मैंने बात की एंड आई वाज क्वाइट एक्साइटेड फॉर दैट, बिकॉज पहली बार मेरे को ये मौका मिला था कहीं से कि एक मतलब गवर्निंग बॉडी जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया मेरे काम को और उन्होंने मुझे वहां पे इन्वाइट किया बोलने के लिए। सो यस, it was a big day and probably once in a lifetime opportunity, so I am really thankful to all the AIR team for giving me that opportunity। and at the same time एक स्क्रिप्ट मैंने रेडी की थी 10 मिनट की, और यूजुअली मैं अपने वीडियो में कोई स्क्रिप्ट इस्तेमाल करता नहीं हूँ, सिर्फ बुलेट पॉइंट मुझे ध्यान में रहते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर्ली स्क्रिप्ट लिखी थी, बोली गई थी और वो लाइव हुई थी, लेकिन बिकॉज वो लाइव होके वापस चली जा चुकी है तो अब कोई तरीका नहीं है जिससे कि आपको सुनाया जा सके उस पर्टिकुलरली बेसिकली उस आवाज को। लेकिन यस, वो जो स्क्रिप्ट है वो समवेयर वैसी ही थी, एग्जैक्टली वैसी नहीं है, तो समवेयर जो है कुछ वैसी ही थी जो मैंने बोली थी, और वो जो है मैं आपको फिर से सुनाना चाहूंगा। सो यू कुड ऑल्सो टेक द प्राइड इन व्हाट आवर कंट्री, व्हाट आवर इंडियन साइंटिस्ट हैव अचीव्ड सो फार आफ्टर ऑलमोस्ट 74 years ऑफ इंडिपेंडेंस। सो हियर इट इज। तो जब हमारा देश बैक इन 1947 आजाद हुआ तो उस समय के देश निर्माताओं का विजन साफ था कि अगर इंडिया को आने वाले सालों में बाकी के मुल्कों के सामने सर उठा के खड़ा होना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की इंडिस्पेंसिबल है, अपरिहार्य है। और उसी विजन के साथ बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT स्टार्ट किए गए, जहां पर अव्वल दर्जे की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन दी जाए। और न केवल IITs बल्कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स को भी खूब सपोर्ट किया गया। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड रैंकिंग में अपना नाम दर्ज कराते हैं। आजादी के बाद भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश जारी रही और उसी मुहिम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISers और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NITs भी खोले गए। और आज जरा सोच के देखिए कि आजादी के बाद से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये सतत प्रयास आज कितने फल दे रहे हैं। आज की तारीख में हम वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स हैं वर्ल्ड वाइड जो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं। हमारे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने न केवल इंडिया बल्कि विदेशों में भी अपना परचम फहराया है। और आपको ये जान के गर्व महसूस होगा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने इंडिया के लिए इंडिया में रहते हुए ही बनाई है। मिसाल के तौर पे डिफेंस के क्षेत्र में बात करें तो भारत ने डॉक्टर भाभा, डॉक्टर रमन्ना जैसे अनगिनत साइंटिस्ट दिए हैं जिनके कलेक्टिव एफर्ट से हमने 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करके न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्रीज में अपना नाम दर्ज कराया। ब्रह्मोस नाम की मिसाइल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जो कि पूरी दुनिया में फास्टेस्ट एंड द मोस्ट फॉर्मिडेबल एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। स्पेस रिसर्च के फील्ड में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने ऐसे बहुत सारे रॉकेट जैसे PSLV, GSLV प्रोड्यूस किए हैं। आप इन रॉकेट्स की रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस का पता इस बात से लगा सकते हैं कि 2017 में हमने 104 सैटेलाइट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए एक साथ लॉन्च किए थे, जबकि उसमें से 101 सैटेलाइट्स डेवलप्ड कंट्रीज जैसे USA एंड स्विट्जरलैंड के थे। इसी के साथ बहुत सारी सैटेलाइट जैसे इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम INSAT और इंडियन टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड हैं और लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरे एशिया में। हमारे यहाँ के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने वर्ल्ड की सबसे लाइट वेट सैटेलाइट कलाम सैट बनाई जो कि नासा में भी अपने स्पेस मिशन का हिस्सा बन पाई। हमारे देश में बनाई टेक्नोलॉजी से हम सबसे सस्ते में मंगल ग्रह पे पहले अटेम्प्ट में ही पहुंच गए। हम मंगल ग्रह पे पहुंचने वाली चौथी और चांद पे पहुंचने वाली छठी कंट्री है। और हम ही ने दुनिया को बताया कि चांद पे भी पानी है। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया के टॉप 6 स्पेस एजेंसीज में आती है और ये सब पॉसिबल ही नहीं होता अगर डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर कलाम जैसे इंडियन साइंटिस्ट की लीडरशिप ना मिली होती।
अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी फील्ड की बात करें तो इंडिया ने सन 1980 के दशक में परम नाम का सबसे सस्ता एक सुपर कंप्यूटर बनाया था। ऑप्टिकल फाइबर, जिसके बिना तो आईटी फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो भी इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर कपानी ने इन्वेंट किया था। इंडिया प्रोड्यूसेस हाईएस्ट नंबर ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया आईटी सर्विसेज की दुनिया में एक मेजर हब बन चुका है। दुनिया की टॉप 20 आईटी कंपनीज में से 5 कंपनीज तो इंडिया की ही है। हमारे यहीं के इंस्टीट्यूट में पढ़े अलुमनाई आज वर्ल्ड के टॉप मोस्ट आईटी कंपनीज के सीईओ हैं। अगर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड की बात करें तो इंडियन साइंटिस्ट ने ही इंडियन वायरस के स्ट्रेन के अकॉर्डिंग वैक्सीन डेवलपमेंट किया है। उदाहरण के तौर पे डॉक्टर कांग ने बच्चों में होने वाले डायरिया के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका निभाई है, तो वहीं डॉक्टर तलवार ने कुष्ठ या कोढ़ के वैक्सीन डेवलपमेंट पे। इंडिया में ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दुनिया में सबसे पहली कोविड की वैक्सीन अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे बनी थी तो वो कोविशील्ड है, और वो सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा यूज होने वाली कोविड वैक्सीन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ से होने वाले टेस्ट ट्यूब बेबीज का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये मेथड ओरिजिनली इंडिया में ही डेवलप किया गया था डॉक्टर मुखोपाध्याय के द्वारा, बट वो लेट हो गए पेटेंट कराने में ड्यू टू सम एथिकल क्लियरेंस इन इंडिया। अदरवाइज हमारा ही नाम था। इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी इंडियन साइंटिस्ट से एजुकेशन लेकर पहुंचे हमारे साइंटिस्ट ने दुनिया में भी नाम कमाया है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर खुराना जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया जेनेटिक कोड को डीकोड करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रामाकृष्णन हैं जिन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए। हमारे यहाँ के बहुत सारे साइंटिस्ट को तकरीबन 350 साल पुरानी रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाया गया है, और डॉक्टर रामाकृष्णन तो रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हो सकता है आपने एनसीईआरटी में स्यूडोमोनास प्यूटिडा नाम के बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, जो कि ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया को डेवलप करने में भी इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर चक्रवर्ती का ही हाथ था। रामाचंद्रन प्लॉट, जिसका प्रोटीन से रिलेटेड डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन में पूरी दुनिया में बखूबी इस्तेमाल होता है, वो भी डॉक्टर रामाचंद्रन ने ही डेवलप किया था। एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के जरिए मुख्य रूप से यूज होने वाली खाद्य सामग्री गेहूं और चावल की पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया। इसी तरह डॉक्टर कुरियन के प्रयासों से इंडिया में व्हाइट रिवॉल्यूशन पॉसिबल हुआ, जिसे आज इंडिया पूरी दुनिया में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। और कुछ इसी तरह अलग अलग साइंस की फील्ड में हमारे अनगिनत उपलब्धियां रही है। तो क्या इतनी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन से हमें मान लेना चाहिए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें सुधार की कोई जरूरत नहीं है? हमें अभी भी सुधार की काफी जरूरत है। पर वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक ऐसा एरिया है जिसमें कांस्टेंट सुधार की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हमें अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आजादी से लेकर अब तक की सारी गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती आई है, और सिर्फ गवर्नमेंट ही क्यों बल्कि बहुत सारे वेल क्वालिफाइड लोग भी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको ग्रो होते देखना चाहते हैं। हमें पूछना होगा खुद से कि मतभेद ज्यादा जरूरी है या मंजिल? कहीं हम अपना टाइम और एनर्जी नॉन प्रोडक्टिव चीजों में तो नहीं लगा रहे? इस देश ने, साइंस ने तो हमें सर्टेनली बहुत कुछ दिया है, पर हम वापस क्या विरासत छोड़ के जाने वाले हैं? सो हम सबको मिल के अपने देश के लिए, इस ह्यूमैनिटी के लिए कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। चलिए आज हम उन तमाम साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारे लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए दिन रात एक कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।